फतूर तेरे इश्क का अर्ज कलम फरवा खालिद पार्ट 10। वो जानती थी वो ऐसा करने पर मापीर को बहुत गुस्सा आएगा। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो सब क्यों कर रही थी। उसका दिल हर लम्हे मापीर कैनी के पास रहने का ख्वाह था, मगर अशमाल की अना उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। ना ही वो अभी तक महाबीर की उस गलती को माफ कर देने को तैयार थी, लेकिन खुद महाबीर कयानी को आजमाने के लिए गलतियों पर गलतियां किए जा रही थी। अशमाल जैसे ही क्यानी हाउस पहुंची उसे हाथों हाथ लिया गया था। घर का हर फर्द उसे बहुत मोहब्बत से मिला था। अशमाल को वहां देख उन सबको एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी कि अब बहुत जल्द उनका बेटा भी वापस लौट आएगा। अशमाल को वो सब लोग बहुत अच्छे लगे थे, मगर उसका दिल महाबीर के खौफ से अंदर से बहुत ज्यादा धड़क रहा था। न जाने महाबीर का अब क्या रिएक्शन होने वाला था। जल्दी से टीवी लगाएं, देखिए महाबीर भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, महाबीर की कजन ने डाइनिंग रूम में आते ही कहा था, और साथ ही टीवी भी ऑन कर दिया था, जहां सामने ही महाबीर क्यानी बैठा अपने शो छोड़ने का ऐलान कर चुका था। सब लोग हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। वो इस वक्त टॉप 3 स्टार्स में से एक था। सबने पहली बार किसी स्टार को अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंचते अपने करियर को छोड़ते देखा था, मगर कोई नहीं जानता था कि महाबीर ने ऐसा क्यों किया था, सिवाय अशमाल और महाबीर के। महाबीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाने के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया था। उसे अपनी जिंदगी का सुकून वापस चाहिए था। वो तन्हा रह रहकर थक गया था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अधूरा था। अशमाल की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि महाबीर क्यानी ने उसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जब उसी लम्हे अशमाल का फोन बजा था। आप वहां क्या कर रही हैं? महाबीर एक एक लफ्ज दबाकर बोला था। वो मैं अशमाल से अल्फाज नहीं बन पाए थे। अशमाल, आप मेरी बिना इजाजत के वहां क्यों गई हैं? महाबीर अपने गुस्से पर काबू पाते बोला था। यह आपके पेरेंट्स का घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? अशमाल अंदर ही अंदर उसके गुस्से से खौफजदा भी हुई थी। क्योंकि मैं वहां नहीं जाता। आप सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करें और फौरन वापस आएं। महाबीर का सर्दो सपाट अंदाज हरनूस कायम था। मगर मुझे वहां से ज्यादा यहाँ सबके बीच रहना अच्छा लगता है। प्लीज आप भी आ जाएं यहाँ, प्लीज। अशमाल मुल्तजी लहजे में बोली थी। वहां बैठे महाबीर के तमाम फैमिली मेंबर्स की उम्मीद भरी निगाहें अशमाल पर टिकी थी। अशमाल, आप मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। महाबीर का लहजा अब सख्त हुआ था। मैंने अब तक जायज फायदा नहीं उठाया, नाजायज कैसे उठाऊंगी? अशमाल मुंह ही मुंह में पड़पड़ाई थी। जो वहां मौजूद लोग तो नहीं सुन पाए थे, मगर महाबीर तक बआसानी पहुंच चुकी थी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा है आपने? महाबीर के सवाल पर अशमाल शर्मिंदा सी हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि महाबीर उसकी इतनी आहिस्ता आवाज में बोली बातें सुन चुका है। आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? आप एक बार यहाँ पर आ जाएं। आई स्वेयर, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो मानूंगी, प्लीज। अशमाल महाबीर को इसकी फैमिली से मिलाकर उसकी अजियत कम करना चाहती थी, मगर वो जिद्दी इंसान उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी बात के जवाब में दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई थी। अशमाल ने फौरन मोबाइल कान से हटाया था। उसकी स्क्रीन को शाकिन निगाहों से घूरा था। महाबीर ने क्या कहा? महाबीर की मामा ने अशमाल के जद पड़ते चेहरे को देखते फिक्रमंदी से पूछा था। उन्होंने कॉल काट दी। अशमाल अफसरदगी से बोली थी। आई एम सॉरी, हमारी जिद की वजह से आपकी भी लड़ाई हो गई है। शहाना उठकर अशमाल के करीब आते नदामत भरे लहजे में बोली थी। अरे कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत करें। मेरा नाम अशमाल अकबर है। जो ठान लेती हूँ वो तो करके जरूर रहती हूँ। आप सबने महाबीर के साथ बहुत गलत किया है, मगर अब आप सबको अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो चुका है। महाबीर का आप सबसे इतने साल नाराज होना और गुस्सा करना बनता था, जो कि उन्होंने किया, लेकिन वो ये सब करके अपनी जिंदगी में खुश और पुरसकून नहीं है। वो भी आप लोगों को माफ करके अपनों के बीच आना चाहते हैं, मगर एक अना है जो आड़े आ रही है। मैं अपने शौहर को उस जानलेवा तन्हाई की भट्टी में सुलगते नहीं देख सकती। मैं उस मेहरबान और प्यारे इंसान की जिंदगी का हर दर्द दूर कर देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो करूंगी। मेरे मुताबिक अपनों के बीच पैदा हो जाने वाली अना रिश्तों को तोड़ देती है। मैं महाबीर का कोई भी रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती। इस सब में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। अशमाल के हर अंदाज से महाबीर के लिए मोहब्बत झलक रही थी। जो वहां बैठा शख्स सुनकर मुस्कुरा दिया था। महाबीर की मामा, जो हमेशा से इस बात के लिए खौफजदा थी कि महाबीर न जाने कैसी लड़की से शादी करेगा,
कहीं वो लड़की उनको उनके बेटे से मजीद दूर न कर दे। मगर आज अशमाल से मिलकर उसका हुस्न अखलाक और अच्छी सोच जानकर उन्हें अपने बेटे की चॉइस पर टूट कर प्यार आया था। उन्होंने दिल ही दिल में अशमाल की नजर उतारी थी। मगर आप क्या करेंगी भाभी? महाबीर की चचाजाद कजन सबा ने सवालिया निगाहों से अशमाल की जानिब देखा था। मैं एक वकील होने के साथ साथ एक बहुत जबरदस्त एक्टर भी हूँ। आप लोग बस मेरे कमालात देखें। अशमाल उनको अपनी जानिब मुतवज्जो करती उनके बीच सोफे पर जाकर बैठती अपना प्लान समझाने लगी थी। अशमाल कुछ घंटों में ही उन सब के साथ बिल्कुल घुल मिल गई थी। महाबीर, अशमाल भाभी को पता नहीं अचानक क्या हुआ है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो होश में नहीं आ रही। हमने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। आप भी प्लीज जल्दी से पहुंच जाएं। अशमाल के बनाए प्लान के मुताबिक शाहाना ने डरते डरते महाबीर को कॉल मिलाई थी। अशमाल गुजरे दिनों में इतना तो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि महाबीर कयानी के दिल पर वही राज करती थी। वो उसकी खराब तबीयत का सुनकर ज्यादा दूर नहीं रह पाता, और हुआ भी वही था। शाहाना की कॉल सुनते ही वो वहां आन पहुंचा था। सब लोग अशमाल की हदायत को फॉलो करते परेशानी के आलम में महाबीर के बेडरूम के साथ बाहर खड़े थे। अशमाल ने इस वक्त महाबीर के पहले वाले बेडरूम में ही रहना पसंद किया था। महाबीर को पूरे 5 साल बाद वहां देख उसके सब घर वाले बेहद खुश थे। उन्होंने कितनी कोशिश की थी महाबीर को मनाने की, यहाँ लाने की, मगर अशमाल ने एक बार में ही ये नाकाबिले यकीन काम कर दिखाया था। अशमाल, क्या हुआ है अशमाल को? महाबीर बेड पर बेसुध पड़ी अशमाल के करीब आया था। वो अपने घर से यहाँ तक कैसे पहुंचा था ये वही जानता था। अशमाल को आंखें मूंदे देख महाबीर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। पता नहीं भाई, आपसे फोन पर बात करने के बाद भाभी को पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। डॉक्टर चेक करके गए हैं, आप फिक्र मत करें, भाभी को कुछ नहीं होगा। शाहाना बहुत मुश्किल से अपने लहजे को नॉर्मल रखते बोली थी। वो सब लोग वही कर रहे थे जो अशमाल उनसे करवा रही थी। महाबीर अशमाल की जानिब पलटा था। जब उसे महसूस हुआ था कि अशमाल ने अपनी पलकें झपकाई हों। भाभी ने उसके सीने पर धरे हाथों को देखा था। जब वो आया था तो ये हाथ इस पोजीशन में नहीं थे। महाबीर को चंद सेकंड्स लगे थे समझने में उसकी ड्रामा क्वीन बीवी क्या कर रही थी। वो बिना कुछ बोले शाहाना की जानिब पलटा था और सर निगाहों से उसे घूरते डॉक्टर को वहां से ले जाने का इशारा किया था। शाहाना ने महाबीर के गुस्से भरे तासुरात देख तरजीद निगाहों से अशमाल की जानिब देखा था, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पकड़ी जा चुकी है। शाहाना महाबीर के इशारे पर ही बिना कोई आहट पैदा किए डॉक्टर को लिए वहां से निकल गई थी। उनके निकलते ही बिना आवाज पैदा किए महाबीर दरवाजा लॉक करता वापस बेड पर अशमाल के करीब आया था, जो इस खामोशी पर अंदर ही अंदर तजस्सुस का शिकार हो चुकी थी। अशमाल, आंखें खोलें, क्या हुआ है आपको? महाबीर ने उसके करीब बेड पर बैठते जानबूझकर आवाज दी थी उसे। वो अपनी बीवी की एक्टिंग चेक करना चाहता था। अशमाल टस से मस नहीं हुई थी। वह हनूज साकित पड़ी रही थी, मगर महाबीर की मुसलसल खुद पर जमी तपिश ज़दा निगाहों से उसके अपने गाल तपते हुए महसूस हुए थे। महाबीर उसके इर्द गिर्द दोनों हथेलियां जमाते उसकी जानिब झुका था। आप अच्छी एक्टर हैं मिसेस अशमाल महाबीर, मगर मेरा शुमार इस मुल्क के सुपरस्टार्स में से होता है। महाबीर उसके कान के करीब झुकता गंभीर सरगोशियाना लहजे में बोलता अशमाल की सांसें रुक गया था। उसे महसूस हुआ था वो अब सच में आंखें नहीं खोल पाएगी, मगर महाबीर उसकी लरजती पलकें नोट कर चुका था। खुद ही आंखें खोल दें या मैं मदद करूं? महाबीर ने धीरे से उसके गुलाबी होंठों को छूते अशमाल को वार्न किया था, जिस पर नाचार अशमाल को अपनी आंखें खोलनी पड़ी थी। महाबीर को अपने इतने करीब देख उसका दिल बहुत जोर से धड़का था। उसकी सारी अदाकारी धरी की धरी रह गई थी। खौफ के आलम में उसकी पलकें ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। आप जानती हैं, आपने अपने बारे में इतनी गलत खबर देकर कितना बड़ा जुर्म किया है मेरी नजरों में। महाबीर की निगाहें उसकी सहमी नत पर टिकी हुई थी। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था, मगर इस लड़की के सामने उसका गुस्सा गुस्सा ही नहीं रहता था। मगर वो यहाँ अपना गुस्सा अपने तरीके से निकाल सकता था, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो माफ किसी को नहीं करता था। वो झुका था और अशमाल की सुराहीदार शफाफ गर्दन पर चमकते तिल पर अपने लब रख गया था। अशमाल उससे इस बात की तवक्को नहीं कर पा रही थी। वो पूरी जान से लरज उठी थी। उसने महाबीर को खुद से दूर करना चाहा था, मगर महाबीर उसकी दोनों कलाइयां थामकर तकिए से लगा चुका था। आपको बहुत शौक है ना मुझे हर्ट करने का, मुझे तड़पाने का? महाबीर उसकी गर्दन पर अपने वहशत के जाबजा निशान छोड़ता उस पर अच्छे से अपनी अंदरूनी कैफियत वाज़ेह कर गया था। मैंने जो किया आपकी खुशी की खातिर किया है। अशमाल उसके गुस्से से लाल आंखें देख मुश्किल बोल पाई थी। मेरी खुशी? मेरी खुशी किस में है आप जानती हैं?
महाबीर पीछे होता उसकी कलाई थामकर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। अशमाल सीधी उसके सीने से टकराई थी। बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपकी खुशी अपने घर वालों के साथ रहने में है। आपने मुझे अपने पास पनाह देकर बहुत एहसान किया है मुझ पर। मैं आपके उसी एहसान का बदला उतारना चाहती हूँ, ताकि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो आप अकेले ना हो। अशमाल की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी जब महापीर उसे अपने हिसार से जुदा करता उसके पास से उठ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के सट तरीन तासुरात बता रहे थे कि उसे अशमाल की बात कितनी बुरी लगी थी। बात बदलनी ही थी तो कोई और बात भी कर सकती थी तुम। सीधा मेरे दिल पर वार करने की क्या जरूरत थी? महाबीर उसकी जानिब से रुख मोड़ते बोला था। अशमाल भी बेड से उठ खड़ी हुई थी। जब महाबीर बिना पलटकर उसकी जानिब देखे वहां से जाने के लिए बाहर की जाने पड़ा था, उसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। महाबीर मेरी बात सुने प्लीज। अशमाल तेज कदमों से उसके पीछे गई थी और महाबीर के बाहर निकलने से पहले ही दरवाजे के आगे आकर खड़ी होती उसका रास्ता रोक गई थी। महाबीर का चेहरा देख उसे खुद पर गुस्सा आया था। भला जरूरत ही क्या थी ऐसी बकवास करने की जो अब वो खुद भी नहीं चाह रही थी। आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने आपको यहाँ। अशमाल को समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे नॉर्मल करे। आप चाहती हैं मैं अपने घर वालों को माफ कर दूं और उन सब के साथ रहने लगूं। माबी ने अशमाल की बात काटते सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जिस पर अशमाल ने इस बात में सर हिलाया था। मैं सबको माफ कर चुका हूँ और अब अपने पेरेंट्स को अपने साथ घर में रखूंगा। इसके अलावा कोई और एहसान करना चाहेंगे आप मुझ पर? या हम दोनों के एहसानात बराबर हो चुके हैं? क्योंकि आपके नज़दीक ये सिर्फ एहसानात ही है ना। मोहब्बत का तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच कोई लेना देना ही नहीं है। महाबीर इंतहाई संजीदगी से बोलता अशमाल के दिल को मुट्ठी में मसल गया था। महाबीर की आंखों में कोई दर्द ऐसा था जो अशमाल के दिल की दुनिया को हिला के रख गया था। अशमाल कुछ नहीं बोल पाई थी और खामोशी से साइड पर हो गई थी। महाबीर एक भरपूर निगाह उसके सरापे पर डालता वहां से निकल गया था, जबकि अशमाल कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात तो कह गई थी, मगर इस वक्त उसे अपने दिल में उदासियां भरती हुई महसूस हुई थी। आज लाइबा की शादी थी। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। बहुत वक्त के बाद वो सब एक साथ मिलकर यूं खुशियां मना रहे थे। लारे बेगम बहुत ज्यादा खुश थी। उनका बेटा उनके पास वापस आ चुका था। बहुत जल्द वो अब हरीमा और हकान की शादी कर देना चाहती थी। मगर इस सब के बावजूद उनके दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी जो हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। फंक्शन का इंतजाम हवेली के अंदर ही किया गया था। हकान सारे इंतजामात चेक करता वहां आया था। तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे, मगर उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी थी, जिसे देखने के लिए सुबह से उसकी निगाहें हर जानिब भटक रही थी, लेकिन वो इस वक्त कहीं पर नहीं था। हकान को इसकी फिक्र हुई थी। हकान इस वक्त स्याह शलवार कमीज में मलबूस अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद हर शख्स की निगाहों का मरकज वही था। हकान अपना मोबाइल रूम में भुलाया था। वही लेने वो ऊपर की जानिब पर गया था। वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देख शदीद हैरत का शिकार हुआ था। पिंक कलर के इंतहाई खूबसूरत पैरों तक आते लॉन्ग फ्रॉक में अपना स्याह जुल्फों को कमर पर आजाद छोड़े, हल्के से मेकअप और ज्वेलरी पहने वो इब्सरा बनी खड़ी हक्कान को उसके होश भुला गई थी। वो इसकी अलमारी खोले, इसमें से न जाने क्या तलाश करने की कोशिश करती पूरी तरह से इसमें गुम थी। उसे हक्कान के वहां आने का पता भी नहीं चला था। उसे शायद यही लगा था कि एक बार नीचे जाने के बाद शायद हक्कान दोबारा ऊपर आएगा ही नहीं। हक्कान खामोशी से दरवाज़ा बंद करता बिना सी आवाज़ पैदा किए इराह की जाने पड़ा था और उसके बहुत करीब ऐन उसके पीछे जा खड़ा हुआ था। मगर सामने का मंजर देख वो अपने होठों पर उमड़ आई मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। इराह उसकी अलमारी में पड़े फोटो एल्बम में से उसकी तस्वीरें निकाल रही थी। ये सारी तस्वीरें उसकी अमेरिका की थी। इराह जो जल्दी जल्दी अपने काम में मसरूफ थी, नतनों से टकराती हक्कान शाह की सहर अंगेज खुशबू पर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। हकान रूम में कब आया था? इराह अपने ऐन पीछे उसकी मौजूदगी नोट करती जी जान से लरज़ रही थी जब हक्कान ने उसे बाजू से थामकर एक झटके से अपनी जानिब मोड़ा था और अलमारी का पट बंद करते उसे उसके साथ लगाया था। इराह का दिल बहुत जोर से धड़का था। क्या करी थी तुम मेरे कमरे में, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? हक्कान उसके इर्द गिर्द हथेलियां टिकाए उसके सुहाने रूप को सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखते हुए बोला था। इराह उंगलियां मरोड़ते कोई बहाना सोच नहीं पाई थी, क्योंकि हक्कान के सामने आते ही उसके सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती। कुछ नहीं,
मुझे जाना है यहाँ से। इरहा ने साइड से निकलना चाहा था जब हक्कान उसकी कमर में बाजू हमाल करता अपने करीब कर गया था। तुम हर बार बिना जवाब दिए नहीं निकल सकती। उसके सजे सजाए हसीन नकूश से निगाहें हटाना हक्कान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं आपकी चीजों के साथ बिना आपकी इजाजत के कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा भी बराबर का हक है और इस रूम में भी बिना आपकी इजाजत के आ सकती हूँ। इरा अब की बार बगैर निगाहें चुराए उसकी आंखों में देखते मजबूत लहजे में बोलती, हक्कान शाह का चैनो करार पूरी तरह से लौट गई, पूरी तरह से लूट कर ले गई थी। क्यों? किसने दिया है तुम्हें यह हक? उसके चेहरे से बालों की लटों को हटाते हुए सवाल कर गया था। हमारे निकाह ने। इरा ने उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करते जवाब दिया था। ओह रियली? फिर तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी होगी और तुमने 3 साल पहले मेरे साथ जो भी किया वो भी उसी मोहब्बत में चूर होकर किया होगा, है ना? हक्कान ने उसकी गर्दन को पीछे से अपनी हथेली में जकड़ते उसका चेहरा अपने करीब किया था। मेरे दर्द का जरा सा भी अंदाजा नहीं है ना तुम्हें? हर बार अपनी मर्दाना अना को मारकर तुम्हारे करीब आता हूँ, अपनी मोहब्बत को सबसे आगे रखता हूँ, मगर तुम जानती हो तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है। हक्कान की गर्म सांसें इरहा का चेहरा झुलसा रही थी। मुझे सिर्फ आप ही की तो परवाह है। मैंने भी हमेशा खुद से पहले आपको सोचा है, क्योंकि मैं खुद अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए तड़पते हुए गुजार सकती हूँ, मगर आपको कुछ होते नहीं देख सकती। आपके बगैर कोई नहीं है मेरा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। इरहा उसकी आंखों में तेरी अजियत नहीं देख पाई थी। हक्कान का चेहरा दोनों हाथों में थामे बोलती वो हक्कान की थोड़ी पर अपने लब रखती, उसकी अजियत कम करने और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की मामूली सी कोशिश कर गई थी। इरहा का ये मोहब्बत और वारफतगी भरा अंदाज हक्कान के जलते दिल पर ठंडी फवार बनकर बरसा था। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं कैसे यकीन कर लूं? हक्कान इस लड़की के अपने लिए दीवानगी देखना चाहता था जो चंद पलों में ही उसकी अजियतों का मुदावा कर गई थी। इरहा ने उसकी बात पर खामोश निगाहों से उसकी जानिब देखा था। आप मेरे लिए क्या हैं और किस मुकाम पर हैं, शायद इस बात का अंदाजा आप कभी लगा ही नहीं पाएंगे। उस दिन मैंने झूठ बोला था, बकवास की थी मैंने कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। सब झूठ था। मैं हमेशा आपको देखकर जीती आई हूँ। इन गुजरे 3 बरसों में आप नहीं थे मेरे पास, तो आपकी तस्वीर देखकर जिंदा रही हूँ मैं। कई बार लारे मामी का मोबाइल चुराकर छुपकर कॉल की है आपको, सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए। आपने अगर मुझसे मोहब्बत की है तो कम पागल मैं भी नहीं रही आपके लिए। इरा हक्कान के पैरों पर खड़ी होती, उसके चेहरे को अपनी गुजार हथेलियों में मुकीद किए बोलती, उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने होंठों से छूती चली गई थी। हक्कान ने उसे कमर से थामकर अपने करीब किया था। इरहा का ये इजहार मोहब्बत और दीवानगी भरा अंदाज हक्कान शाह के दिल पर छाया 3 सालों का गुस्सा और तकलीफ दूर कर गया था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब कभी मुझे छोड़ के मत जाइएगा। इरहा की आंखों से आंसू बह निकले थे। कभी नहीं, मेरी जिंदगी हो तुम। तुमसे दूर होते हुए हर पल हर लम्हा मेरा दिल तुम्हारे पास रहा है। तुम पर गुस्सा था मगर नफरत कभी नहीं हुई तुमसे। तुम नहीं जानती मगर हर रोज लाइबा को कॉल करके तुम्हारी खैरियत भी दरियाफ्त करता था। मेरी मंगनी की खबर के बाद तुम्हारा बीमार रहना मुझे बेचैन रखने के साथ साथ मेरे दिल को इस बात की खुशी और सुकून भी पहुंचा गया था कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत मौजूद है। हक्कान उसको अपने बेकरारियों से आगाह करता, उसके चेहरे पर झुकता, उसके एक एक आंसू को नहायत ही नरमी से अपने होठों से चुन गया था। इरा उसकी शिद्दतों पर जीत जान से लरज उठी थी। उसने हक्कान के सीने पर दबाव पर दोनों हथेलियां जमाते उसे खुद से दूर धकेला था। क्या हुआ? हक्कान उसके जरा से दूर होने पर उसे मजीद करीब कर चुका था। आपने हरीम से मंगनी क्यों की? इरा के चेहरे पर उसकी अजियत आया हुई थी। तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें शहरयार के साथ देखकर किस दर्द से गुजरा था मैं। हक्कान ने उसके झुमकों को धीरे से छुआ था। तो क्या आप उससे शादी भी करेंगे आप? ये सवाल पूछते कई आंसू इरा की आंखों से गिरे थे। हरीम सब जानती है, बल्कि मेरी तुम्हारे लिए तड़प को देखकर ही उसने मुझे मशवरा दिया था। ये सिर्फ एक दिखावा था। उसका असल फियांसे तो अमेरिका में बैठा है। हक्कान की बात पर इरा ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। उसके रगों पर में जैसे सुकून उतर गया था। मगर हरीम की आंखों में मैंने आपके लिए मोहब्बत देखी है। इरा का अंदाज खालिस बीवियों वाला था, जो अपने शौहर पर उठी हर निगाह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। यह उसकी चॉइस है।
मैंने वहां जाते ही उसे सब बता दिया था कि मेरी लाइफ में इरहा नोरेस के अलावा कभी कोई लड़की शामिल नहीं हो सकती। हकान की निगाहें इरहा के एक एक नक्श का तवाफ कर रही थी, जो बात इरहा को कंफ्यूज कर रही थी। इसीलिए उस दिन मुझे रूम से बाहर फेंका था आपने। मुझे इतनी सख्त चोट भी आई थी। इरहा खफकी का इजहार करती उसे दूर हुई थी जब हक्कान ने उसके सिल्की बालों में हाथ फंसाते उसे अपने करीब तर्क करते उसके चेहरे पर झुका था। मैं अपनी उस हरकत के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे होंठों से अपने अलावा किसी और का नाम सुनकर पागल हो उठता हूँ। तुमने भी तो मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर करते किस कदर गलत बातें बोली थी, और मेरा सिर्फ हरीम का हाथ पकड़ना तक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। वैसे तुमने अब तक नहीं बताया मुझे कि 3 साल पहले तुमने वो सब क्यों किया था। हकान का चेहरा इरहा के चेहरे के बेहद करीब था, इतना कि हकान के बोलने पर उसके होंठ इरहा की गालों से टच हो रहे थे। वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। इरहा कभी नहीं चाहती थी कि हकान अपनी माँ से बदजन हो, और तुम्हें लगता है ज्यादा देर वो बात मुझे छुप पाएगी, मगर तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। हकान अपने हजार से दूर होती इरहा को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर थाम कर वापस अपने करीब खींचता, उसकी लिपस्टिक से सजे होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता। इरहा नोरेस के होश पूरी तरह गुम कर गया था।